हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अमुक स्थान पर अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अमुक स्थान पर अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति, एक तथ्य है। या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, न्यायालय में मध्यस्थ समाहित है या नहीं? कोई मनुष्य अमुक राय या आशय रखता है, एक तथ्य है। धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सम्मिलित हैं। इसका आंसर होगा ये, न्यायालय में मध्यस्थ समाहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, वह साबित नहीं किया गया हो, वह ना साबित नहीं किया गया हो, वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो, वह साबित नहीं हुआ हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, वह ना तो साबित किया गया हो और ना साबित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न यह है कि क्या का के साथ बलात्संगत किया गया और उसकी हत्या भी कर दी गई? यह तथ्य कि उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, भारतीय अधिनियम की धारा 8 के अधीन यह सारवान साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। बी, आचरण के रूप में सुसंगत होगा। सी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। या डी, धारा 32 के सब क्लॉज ए के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। उत्तर होगा इसका डी, धारा 32 ए के अधीन मृत्युकालिक कथन या धारा के अधीन संपोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथा के बारे में किसे स्थापित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकता? सिविल अधिकार का, प्रथागत अधिकार का, आपराधिक अधिकार का, सुखाधिकार का? इसका आंसर होगा सी, आपराधिक अधिकार का, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रथा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति है केवल दस्तावेजी कथन, केवल मौखिक कथन, अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति, मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत कथन? उत्तर होगा डी, धारा 17 के अनुसार मौखिक कथन, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी हुई स्वीकृति मानी जाएगी। निम्नलिखित संस्वीकृतियों में से किसके समक्ष की गई स्वीकृतियों को विधि न्यायिकतर संस्वीकृति कहा जा सकता है? अभियुक्त के मित्र के समक्ष, सरकारी डॉक्टर के समक्ष, पुलिस अधिकारी के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष, ए और बी दोनों के समक्ष, सी और डी दोनों के समक्ष? अभियुक्त के मित्र के समक्ष नहीं माना जाएगा। सरकारी डॉक्टर के समक्ष माना जाएगा।
पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं माना जाएगा। इसका आंसर होगा ई, ए और बी दोनों के समक्ष। यदि कोई अभियुक्त स्वीकृति करता है तो वह अपने दोस्त के समक्ष या सरकारी डॉक्टर के समक्ष किसी भी यानी कन्फेशन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्वीकृति साक्ष्य में तब ग्राह्य होती है जब ऐसी संस्वीकृति हो सीबीआई के समक्ष की गई हो, अधिकारिक मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई हो, पुलिस अधिकारी के समक्ष जिसमें तथ्य का स्पष्टीकरण नहीं किया गया हो, ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष जिसमें निवेदन के साथ कि उसे पुलिस से बचा लिया जाए, पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए डॉक्टर के समक्ष। इसका आंसर होगा बी, अधिकारी युक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया हो। अभियुक्त की संस्वीकृति उसके सह अपराधी के विरुद्ध किस रूप में प्रयुक्त की जा सकती है? सारभूत साक्ष्य के रूप में, अनुश्रुत साक्ष्य के रूप में, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में या केवल दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में। इसका आंसर होगा सी, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में, धारा 30 के अंतर्गत। का और खा को गा की हत्या करने के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि का ने कहा खा और मैंने गा की हत्या की है। का की यह संस्वीकृति खा के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार नहीं कर सकेगा। यह संस्वीकृति असंगत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। खा के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा जबकि उसे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। खा के विरुद्ध, इसका आंसर होगा सी, खा के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा जबकि उसे मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 12, गा की हत्या करने के लिए का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि गा की हत्या का और खा द्वारा की गई थी और यह कि खा ने कहा था कि का और मैंने गा की हत्या की है। न्यायालय इस कथन को का के विरुद्ध विचार नहीं ले सकेगा क्योंकि खा संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है। का के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। का के विरुद्ध विचारण में लिया जा सकेगा क्योंकि का द्वारा हत्या कारित की गई थी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ए, का के विरुद्ध विचार नहीं ले सकेगा क्योंकि खा संयुक्त विचार नहीं है। स्वीकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्वीकृतियां निश्चायक सबूत के रूप में प्रयुक्त की जा सकेंगी। स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है परंतु विबंधन के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। स्वीकृतियां विबंध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। डी, स्वीकृतियां सदैव असंगत होती हैं। इसका आंसर होगा बी, स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं होती हैं परंतु विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायालय में उपस्थित हुए बिना कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों के कथन विधितः सुसंगत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? जो मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है, जिसकी हाजिरी बिना विलंब के नहीं हो सकती है, जो न्यायालय में उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है। इसका आंसर होगा डी, जो इच्छुक नहीं है। धारा 32 के अनुसार 4 लोग हैं जिन्हें
कोर्ट में उपस्थित हुए बिना जिनकी कथन है जो सुसंगत माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का अपनी भूमि पर अतिचार के लिए खा पर वाद लाता है। खा उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका का प्रत्याख्यान करता है। का द्वारा गा के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए बाद में जिसमें गा ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी पक्ष में डिग्री का अस्तित्व सुसंगत है, परंतु यह इस बात का सबूत नहीं है कि वह निश्चायक मार्गाधिकार अस्तित्व में है। सुसंगत है परंतु विबंध के रूप में लागू नहीं होगा। निश्चायक सबूत नहीं है परंतु विबंध के रूप में लागू हो सकेगा। विसंगत होने से विचारणीय नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए। सुसंगत है परंतु यह इस बात का सबूत नहीं है कि यह निश्चायक मार्गाधिकार अस्तित्व में है। का अपनी पत्नी गा के साथ चार कर्म करने के लिए खा का अभियोजन करता है। खा इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गा का की पत्नी है, किंतु न्यायालय खा को जार कर्म हेतु दोष सिद्ध करता है। तत्पश्चात का के जीवन काल में खा के साथ विवाह करने पर द्विविवाह के लिए गा अभियोजित की जाती है। गा कहती है कि वह का की पत्नी कभी नहीं थी। खा के विरुद्ध दिया गया निर्णय गा के विरुद्ध अथवा खा का अभियोजन का के इसलिए करता है कि उसने का की गाय चुराई। खा दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात का उस गाय के लिए जिसे खा ने दोष सिद्ध होने से पूर्व गा को बेच दिया था, गा पर वाद लाता है। खा के विरुद्ध यह निर्णय का और गा के बीच विसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत अंकीय यानी डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय को सुसंगत बनाया गया है? ए धारा 22A, धारा 47A, धारा 65B, धारा 73A। इसका उत्तर होगा बी। धारा 47A के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय को सुसंगत बनाया गया है। सही कथन चिह्नित कीजिए। न्यायालय द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में किसी पक्षकार या उसके अभिकर्ता को यह हक नहीं होगा कि वह ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी अपेक्षा करे। किसी प्रकार का उसके अभिकर्ता को यह हक नहीं होगा कि किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रति परीक्षा करे। न्यायाधीश को सुसंगत और विसंगत तथ्यों के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। इसका आंसर है सी। किसी व्यक्ति को कभी लिखते हुए नहीं देखने के बावजूद भी निम्नलिखित में से कौन उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के बारे में राय दे सकते हैं जो सुसंगत होती हैं? वे लोग जिनको संबोधित करते हुए उस व्यक्ति ने कई पत्र लिखे हों। बिल्कुल। वे लिपिक जो उस व्यक्ति द्वारा किया गया पत्र व्यवहार देखते हों व पत्रों को फाइल करते हों। जो ऐसा दलाल हो जिसके साथ बराबर पत्र व्यवहार होता हो।
हस्तलेख विशेषज्ञ को उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। धारा 47 के अंतर्गत सुसंगत मानी जाएगी राय। निम्नलिखित में से किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है? स्वीकृत तथ्य, न्यायिक अपेक्षा युक्त तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवादित तथ्य, केवल ए, केवल बी, केवल सी या केवल सी और डी। आंसर होगा सी, ए और बी। जो स्वीकृत तथ्य हैं उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है, और जो न्यायिक अपेक्षा युक्त तथ्य हैं उन्हें स्वीकार करना धारा 57 व 58 के तहत आवश्यक नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।